सभी को गुड आफ्टरनून। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर हमारे बीच जो पीवी के अमोल भाई उपस्थित हुए हैं, इनका जो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। अमोल भाई जो है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर से आए हुए हैं। इनका क्वालिफिकेशन जो है मुंबई यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कंप्लीट किया हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एज ए एडवोकेट वो कार्यरत है। उसी के साथ साथ जो अलग अलग हाई कोर्ट्स है स्टेट वाइज, उनमें भी वो कार्यरत है। आज हमारे बीच अमोल भाई जो आए हैं वो 20 साल से इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी लीगल केस जुड़े हुए हैं उनसे कार्यरत है। आज हम सबके बीच अमोल भाई, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमारा जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, उसी तरह से जो परमात्मा की एजुकेशन है और उस एजुकेशन का बेस श्रीमद् भगवद गीता, इसके आधारित पर हमें अमोल भाई बहुत सारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उसे अपने जीवन में अनुसरित करें। इसके आगे मैं अमोल भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे के 2 शब्द हमें व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। आज का आध्यात्मिक जो सेमिनार है उसका टॉपिक है अन्न दोष और संग दोष। भगवत गीता के आधार पे हम आज का टॉपिक समझेंगे। कार्यक्रम शुरुआत करने से 2 मिनट पहले हम सभी ध्यान करेंगे। भगवत गीता में अध्याय 6 श्लोक नंबर 12 और 13 में ध्यान करने की विधि बताई है। वो विधि ऐसी है जो आपको पूरे लाइफ टाइम आपको काम में आएगी। कोई भी समस्या है, कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है जीवन में, अगर आप इस तरीके से मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तो देखिए आपको बहुत पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होगा। तो आप सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, सिर सीधा, पीठ सीधी। आपको सभी को 2 आंखों के बीच में, इसको क्या कहते हैं, भ्रुकुटी, भ्रुकुटी में ध्यान लगाना है। सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जहां पे हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती है और जहां पुरुष लोग टीका या तिलक लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाना है आपको सभी को। ठीक है, आज तक ये ऐसा मेथड आपको किसी ने बताया था? दूसरा, अभी दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। क्या याद करना है आपको? आपको जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमक रहा है, उस स्टार को पॉइंट ऑफ लाइट आपको भ्रुकुटी के बीच में याद करना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आपको पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को। कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, पेरेंट्स, चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय पदार्थ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। 2-3 मिनट के लिए भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं, जैसे स्टार है उसको विजुअलाइज करना है आपको। दूसरे कोई भी विचार मन में आ रहा है तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं, बस। बाकी कोई थॉट नहीं। दूसरे थॉट आएंगे उनको भगा देना है, भाग जा करके बोल देना है। अंदर ही अंदर बोलना मन के, बाहर से नहीं बोलना। भाग जा और एक ही थॉट,
मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मल्टीपल थॉट्स को हटा के एक थॉट में अपने मन को एकाग्र करना और अपने मन को पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के मध्य में, जिसको उत्तमांग कहते हैं, वहां स्थित करना। ठीक है, सभी लोग 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। जो आपने एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज मन की एक्सरसाइज है। रोज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, है ना, योगासन प्राणायाम करते हैं। योगासन प्राणायाम को भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो आज हम ज्यादातर अपने फिजिकल ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर हमारा कोई अटेंशन नहीं है। और अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया तो मन की एकाग्रता, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं विल पावर, ऐसी बढ़ जाएगी कि थोड़ी देर के लिए हम पढ़ाई करेंगे और ग्रैस्पिंग पावर इतनी जबरदस्त होगी। अभी क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ना है, 5-5, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा किताब सामने रखते हैं, लेकिन दिमाग में घुसता नहीं है ना। तो आध्यात्मिक शक्ति ऐसी शक्ति है जो आपके मन को एकाग्र बनाती है। भगवत गीता में लिखा है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो हार गया। समझो एग्जाम आ गई और उसी समय बुखार आ गया, तबीयत बिगड़ गई, तो शरीर तो बीमार हो गया, लेकिन मन अगर बीमार नहीं है, अगर मन पावरफुल है, विल पावर स्ट्रांग है, तो उसके बावजूद एग्जाम अपीयर करके अच्छे नंबर्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो सारा खेल मन का है। हिटलर आया, नेपोलियन आया, मुसोलिनी आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये बड़े बड़े महत्वाकांक्षी आए। इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की। क्या ये दुनिया को जीत पाए? विश्व विजेता बन पाए? नहीं बन पाए।
लेकिन जब परमात्मा आता है, ईश्वर आता है, तो वो कहता है कि तुम अगर अपने मन को जीत लोगे तो तुम विश्व विजयी बन जाओगे। The one who has conquered the mind has conquered the entire world। तो कौन है सैंपल हमारे सामने? 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसी कौन सी देवता है जिसने अपने मन को जीत लिया? बताइए किसी को। महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ, जिनको बोलते हैं विश्वनाथ, जगन्नाथ, सारे विश्व का नाथ, विश्व का मालिक। क्यों? कैसे बनता है? हमेशा जितने भी चित्र है महादेव के और जितनी भी मूर्तियां है उनको कैसे दिखाया? ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए। योगी मुद्रा है, योगी अवस्था है। तो योग से सारे विश्व की बादशाही मिल सकती है, शस्त्र अस्त्र से नहीं मिल सकती। और शंकर के माथे पे क्या दिखाया? चंद्रमा। कोई राजा जब जीतता था कोई लड़ाई, कोई विजय प्राप्त कर लेता था, तो उसके मुकुट पे, वो मुकुट जो धारण करता था उस पे कभी कृष्ण, कभी मोर का पंख लगा देता था, कभी मुर्गे का पंख। अलेक्जेंडर को मुर्गे का पंख दिखाया ऊपर मुकुट पे। तो शिव शंकर भोलेनाथ को चंद्रमा दिखाया, और चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है। तो चंचल मन को उन्होंने वश में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, इसलिए चंद्रमा को धारण किया हुआ है। मन को कंट्रोल करने की बात है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं योगीराज, योगेश्वर, नटराज। लेकिन जब योग की मुद्रा में, योग की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में वो बैठे हुए हैं, तो मुझे बताइए क्या उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है, अर्धोन्मिलित नेत्र है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो योग सिखाया वो आंखें बंद करके योग करना नहीं सिखाया। एक श्लोक आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा को याद करना, परमात्मा को स्मरण करना। ये भगवत गीता में बोला है। भगवत गीता में अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया वो चंचल मन को कंट्रोल करने का ज्ञान दिया। अर्जुन का प्रश्न क्या था भगवत गीता में, पता है आपको? अर्जुन तो डर गया था, युद्ध भूमि से भाग रहा था, मोह में आया था, व्याकुल हो गया था, थर थर कांप रहा था, गांडीव धनुष्य गिर रहा था उसका हाथों से। उसका प्रश्न था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? और भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को कोई शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, कोई हिंसा का ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने जो ज्ञान दिया वो अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। क्या सिखाया? और ये सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सेल्फ मतलब क्या? खुद। मतलब खुद क्या है? क्या है हम? खुद क्या है? ये स्लाइड चेंजर है, मेरा स्लाइड चेंजर है। इसका मतलब स्लाइड चेंजर अलग और मेरा कहने वाला अलग है ना। ये मेरा रिसीवर है माइक्रोफोन का, तो मेरा कहने वाला अलग, मैं अलग और रिसीवर अलग। मेरा शरीर बड़ा दर्द हो रहा है तो शरीर अलग और मेरा कहने वाला अलग। तो कौन है वो? खुद। आपने बोला ना सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का रियलाइजेशन। तो मैं कौन? Who am I? मैं कौन हूं? मैं तो शरीर भी नहीं हूं। फिर मेरा नाम अमोल है, तो मैं अलग और मेरा नाम अलग। तो कौन है मैं? सेल्फ क्या है जिसका रियलाइजेशन अर्जुन को नहीं था?
अर्जुन को नहीं था तभी तो रियलाइजेशन कराया, और रियलाइजेशन कराया तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। जैसे अर्जुन बैटलफील्ड में था, हम सभी नंबरवार अर्जुन है और हम भी बैटलफील्ड में। अपने अपने जीवन में हम कर्म युद्ध कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट आपके सामने अलग अलग चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को आप फेस करते हो। एज अ प्रोफेसर उनके सामने जीवन में अलग चैलेंजेस है, आपके पिता आपके माता के सामने अलग चैलेंजेस है। सभी अर्जुन है और सभी इस कर्म युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं और हम इस कर्म युद्ध भूमि में से भाग रहे हैं। और तब भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया सेल्फ रियलाइजेशन का, हु एम आई। आज मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की कर दी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, है ना, सोशल मीडिया इतना एक्टिव बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, है ना। लेकिन उसके बावजूद आज साइंस के पास इसका जवाब नहीं है इस पहेली का, हु एम आई। और इसका जवाब भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दिया, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। तो क्या है सेल्फ, बताओ। शरीर भी सेल्फ नहीं है, तो सेल्फ क्या है फिर पता है क्या सेल्फ है? बाइक होती है ना, कोई सेल्फ से स्टार्ट होती है और कोई गियर मारना पड़ता है मैनुअल, है ना। तो सेल्फ क्या है? मन। और नजदीक हो आप जवाब के, आत्मा, परफेक्ट, सोल। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सोल, स्पिरिट। मुस्लिम लोग बोलते हैं रूह, हिंदू लोग बोलते हैं आत्मा। आत्मा है ये हमारा असली, जो बोलती है कि ये मेरा शरीर दर्द कर रहा है। दर्द किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है या आत्मा को हो रहा है? अरे आत्मा महसूस कर रही है। अगर आत्मा ही चली जाए, डेड बॉडी हो जाए, तो मारो ना डंडे से शरीर को, होगा दर्द? तो फील कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, वो सेल्फ है, वो स्व है। उस आत्मा की रियलाइजेशन भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कराई। उसके ऊपर आएंगे, उसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे फास्ट, फिर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा, इन सारी चीजों के ऊपर आएंगे। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना है? अन्न दोष और संग दोष, इन दोनों चीजों से बचना है। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है। रॉन्ग बोला आप लोगों ने, बच्चों ने, आपको पता ही नहीं है। अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। न्यूज देखते हो? देखा होगा ना, मोबाइल पे भी आती है चीजें कई सारी। तो घोर पापी कलयुग चल रहा है या नहीं चल रहा है? अगर उसको देखना है तो हमारे अंदर भी झांक के देख सकते हैं। हमारे अंदर ही अभी दुख, अशांति, भ्रष्टाचार सभी की आती होती जा रही है ना। भ्रष्टाचार सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, अंदर भी भ्रष्टाचार है। पोल्यूशन सिर्फ बाहर नहीं है, हमारे मन के अंदर भी पोल्यूशन है ना। प्रदूषण जो है हम बोलते बाहर है, हम हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चालू कर दिया कि बाहर का कचरा साफ करो। रोज गाड़ी आती है सवेरे, क्या गाना गाती है? इरादा कर लिया हमने, बाहर का कचरा साफ करने का इरादा कर लिया, लेकिन मन बुद्धि के अंदर जो रोज कचरा जमा हो रहा है उसका इरादा तो नहीं किया। हो रहा है या नहीं हो रहा है? मन बुद्धि में कचरा जमा, कूड़ा कचरा नहीं हो रहा है। गांधी जी के 3 बंदर आप कभी भी वायलेट नहीं करते हो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। वायलेट करते हो या नहीं करते हो? छोटी मोटी गलती तो होती रहेगी, नहीं होती है जरा भी। आप तो देवता बन गए,
तो बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो, ये चारों बंधन हम रोज वायलेट करते हैं। आंखों से बुरा देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं और मन में गलत चीजें सोचते हैं और क्या करते हैं, कानों से गलत चीजें सुनते हैं। ये सारे के सारे बंधन हम वायलेट कर रहे हैं। तो रोज ये कचरा जमा हो रहा है, इसकी साफ सफाई कैसे करनी है? भगवत गीता में 16वें अध्याय में दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां क्या है इसके बारे में समझाया है। और दैवी गुणों में बोला है अभय सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि अर्थात मन और बुद्धि की सफाई। ये मन बुद्धि की सफाई क्लींसिंग कैसे करनी है, ये आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। आज हमको शरीर की सफाई कैसे करनी है पता है। क्या करते हो शरीर की सफाई के लिए? सवेरे स्नान करते हो और लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हो ताकि मैला सारा निकल जाए शरीर का। लेकिन भगवत गीता में बोला है मन और बुद्धि की सफाई करने के लिए, आत्मा की सफाई करने के लिए ज्ञान निर्धूत कल्मषा। क्या बोला? ज्ञान निर्धूत कल्मषा, मतलब ये ज्ञान का जल है जो छिड़केंगे, ये ज्ञान है जो हमारे बुद्धि के ऊपर छिड़केंगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तब हमारे जो मन के ऊपर का मैला, आत्मा के ऊपर के मैला साफ हो जाएगा। गंगा के पानी में नहाने से हजारों सालों से नहा रहे, महाकुंभ मेले में अभी 60 करोड़ से ज्यादा लोग नहाए, क्या इससे पाप धुल गए सबके? या दुनिया और ही पापी बनती जा रही है? हाँ जी। तो ये सिर्फ पानी की गंगा की बात नहीं है, ये ज्ञान गंगा की बात है। शंकर के जटा से जो गंगा निकली, ये सिर्फ पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान गंगा है। और ये ज्ञान है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस का ज्ञान नहीं, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके लिए भगवत गीता में बोला इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। और अध्यात्म का अर्थ क्या है? क्या है अध्यात्म का अर्थ? अध्यात्म का अर्थ है अधि प्लस आत्मा, इन दो शब्दों से बना अध्यात्म। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे कहते हैं अध्यात्म। आज जो हम ज्ञान ले रहे हैं इसको बोलते हैं भौतिक पढ़ाई, सेकुलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। आज दुनिया में यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील तैयार कर रही है, लेकिन क्या अच्छे चारित्रवान इंसान तैयार हो रहे जिनके अंदर नैतिकता हो, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज हो? कोई इंजीनियर बन गया, सिविल इंजीनियर, और उन्होंने सूरत में एक ब्रिज बना दिया, पुल, फ्लाईओवर, और वो फ्लाईओवर में सारा ऐसा मटेरियल यूज किया 2 नंबर का, मतलब कच्चा, अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, प्योर। तो वो ब्रिज जो है वो गिर जाएगा और उससे लाखों लोग उसके नीचे दब के मर जाएंगे। तो वो इंजीनियर जो है उसने पैसा तो कमाया, लेकिन उसके अंदर जो इंसानियत, जो चारित्र्य होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज नहीं होने की वजह से उसने जो भी चीजें तैयार की वो ह्यूमैनिटी को चोट पहुंचाने वाली है। तो आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो हमें चारित्र्यवान इंसान बनाने के लिए मदद करती है, हमारे अंदर के मोरल वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने के लिए एक आवश्यक चीज है, वो चीज है अन्न दोष और संग दोष से बचना। आध्यात्मिक साधना कैसे करनी है वो अलग पार्ट है, उसके ऊपर मैं आऊंगा शॉर्ट में। लेकिन आध्यात्मिक साधना करते वक्त जो जरूरी चीजें जिसको पालन करना होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो है अन्न दोष और संग दोष से बचना, क्योंकि कलयुग में अन्न दोष और संग दोष सबसे ज्यादा है। बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। इस बात को मानते हैं आप? मानते हैं या नहीं मानते? जैसा अन्न वैसा मन। तो एक
एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक स्टोरी बताते हैं। एक साधु होता है, सन्यासी, बहुत अच्छे विचार, सदाचार, आचरण अच्छा, मन में कभी भी किसी के प्रति छल छिद्र कपट नहीं, किसी भी प्रकार की गलत दूसरे का बुरा हो जाए ऐसी उसकी मन में भी कभी संकल्प नहीं आते थे। तो वो साधु अपना एक झोला लेके इधर उधर भटकता था, अच्छी ज्ञान की बातें समाज को बताता था। एक दिन क्या हो गया, वो एक धनवान व्यक्ति के नगरी में आया। वो धनवान व्यक्ति ने जैसे साधु आया उसको अपने पास बुला लिया और उसको अपने घर में बुला लिया। वो धनवान व्यक्ति बोला ये सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो उसके चरण धोए, उसको माथा टेका उसके चरणों के सामने और उसको भोजन के लिए बिठा दिया। अभी भोजन किसमें दिया पता है? सोने की थाली में, सोने का चम्मच, सोने की कटोरी, उसमें भोजन दिया, सोने का ग्लास। साधु जो है उसने भोजन लिया और भोजन लेने के बाद तृप्त होके साधु थोड़ी समय विश्राम किया और विश्राम करने के बाद जब आँख खुली, अपना झोला लेकर निकल पड़ा। चलते चलते थक गया, एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। सोने के बाद फिर से उठा और अपना झोला खोला। झोला खोलने के बाद क्या देखता है कि सोने का चम्मच, सोने की थाली और सोने का ग्लास, सोने की कटोरी उसके झोले के अंदर है। साधु बोलता है कि मैंने जीवन में कभी कोई चोरी नहीं की, कभी भी कोई गलत कर्म नहीं किया, किसी के प्रति गलत नहीं सोचा, किसी को धोखाधड़ी नहीं की, छल छिद्र कपट नहीं किया, ये सामान में कैसे उठा के लेके आया? तो जब ध्यान में बैठ के गहराई से सोचता है तो पता चलता है मैंने जिस व्यक्ति के घर में खाना खाया उस व्यक्ति ने जीवन में जितना भी धन कमाया वो दूसरों की लूटपाट करके, दूसरों को धोखा देके, छल छिद्र कपट करके, सारे गलत काम करके वो धन कमाया था। और उसके घर पे जाके मैंने भोजन किया तो भोजन बनाते वक्त जो वृत्तियां और जो वाइब्रेशन है उसका असर वो भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी होता है। तो साधु के विचार जो अच्छे थे वो चेंज हो गए और जाने अनजाने साधु ने वो चीजें अपने झोले में उठा के, सोने की थाली, सोने का चम्मच अपने झोले में उठा के लेके आया। तो चोरी का कर्म जाने अनजाने क्यों हुआ? क्योंकि जो अन्न जिसके घर में ग्रहण किया उस अन्न का प्रभाव पड़ा। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। हम होटल में जाते, रेस्टोरेंट में जाते, बाहर खाना खाते, तो जो व्यक्ति खाना बनाने वाला है, कुक है, उसके मन में अगर गंदे विचार चल रहे खाना बनाते वक्त, पापी विचार चल रहे, किसी की हिंसा करने के, हत्या करने के विचार चल रहे, तो उसके आंखों से, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहा है और उस वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर होता है और अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी होता है। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन और जैसे पिएंगे पानी वैसे होगी वाणी। तो डोंट जस्ट फोकस ऑन द फिजिकल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स देखते हैं कि इसमें ये विटामिन है, इसमें इतने प्रोटीन मिलेंगे, इतने न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कभी कभी कोई भोजन ऐसा हम करते, उसके बाद हम गुस्सा करना चालू कर देते, बहुत क्रोध आता है हमको, कभी हमारे अंदर भय पैदा होता है। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। जो मंदिर में अगर मीठा हलवा बनाया तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रसाद। वही मीठा हलवा आपके मम्मी ने घर पे बनाया तो उसको आप प्रसाद क्यों नहीं कहते? क्योंकि मंदिर में जो हलवा बनाया वो परमात्मा की याद में, शांत माहौल में, प्रसन्न चित्त से बनाया, इसलिए आप उसको प्रसाद कहते हो। वही भोजन अगर घर में आपकी माँ शांत माहौल में, परमात्मा की याद में, मन को एकाग्र करते हुए प्रसन्न चित्त से बनाए तो वो भी प्रसाद हो गया। समझ में आया? तो उस अन्न का आपके पॉजिटिव, आपके मन के ऊपर असर होगा। आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सात्विक विचार आएंगे। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन और जैसे पिएंगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड।
भोजन बनाने वाले की जो वाइब्रेशन है उसका भी अन्न के ऊपर असर होता है। ये मैंने आपको बताया। तो कैसे असर होता है? वाइब्रेशन जो है वो दिखाई नहीं देते। वाइब्रेशन दिखाई देते? वाइब्रेशन सूक्ष्म चीज है, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। हवा दिखाई देती है क्या? लेकिन हवा को फील कर सकते हैं। स्विच ऑन कर दिया, लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फिर भी उसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा का भी अनुभव किया जा सकता है और मन के जो वाइब्रेशन तरंगे निकल रही है उसका भी अनुभव किया जा सकता है। तो हमारे मन से, हमारे आंखों से, हमारे हाथ से वाइब्रेशन निकल रहे हैं। अगर क्लासरूम में कोई बच्चा आया सवेरे सवेरे और बड़ा दुखी है, एकदम दुखी है और रो रहा है, तो उसके आजू बाजू में बैठने वाले बच्चों के ऊपर भी उसका असर होता है ना? अगर किसी के घर में किसी रिश्तेदार की प्राण त्याग दिए, समझो मौत हो गई, तो दोस्त ने बोला कि भाई मेरे साथ चल, मेरे रिश्तेदार के घर में ऐसा ऐसा हो गया है, हम जाकर आते हैं। जिस दोस्त को लेकर जा रहा है उसको तो पता ही नहीं कौन है। वो बोला चलो तुझे कंपनी देता हूँ, दोनों बाइक पे चले जाते हैं। वो गया उधर और जाने के बाद सारे लोग रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, दुख का वातावरण है, दुख के वाइब्रेशन है। तो ये जिस दोस्त को लेके गया वो तो जो व्यक्ति मरा हुआ है उसको जानता भी नहीं, उसका रिश्तेदार है तो उसको जानता भी नहीं, लेकिन 10 मिनट इस वाइब्रेशन में, दुखी वाइब्रेशन में आने के बाद उसने भी रोना चालू कर दिया। पॉसिबल है? तो वाइब्रेशन का असर हमारे मन के ऊपर होता है। तो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, वो जो अन्न खाते हैं उसमें जो वाइब्रेशन उतर रहे हैं उसका भी हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर असर होता है। तो भोजन जो बनाना चाहिए हमेशा परमात्मा की याद में बनाना चाहिए। भीष्माचार्य, महाभारत में एक कैरेक्टर है भीष्म पितामह, है ना? भीष्म पितामह जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, भीष्माचार्य को पुकारा, लेकिन भीष्माचार्य ने द्रौपदी की मदद नहीं की। इतने सीनियर थे लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। तो भीष्माचार्य जब बाणों की शैया पे पड़े हुए थे तो उनको पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो भीष्माचार्य ने जवाब दिया, मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसकी बुद्धि और उसका विवेक भी वैसे ही बढ़ता है। मैंने समस्त जीवन पापियों का अन्न ग्रहण किया। कौरव वंश में था ना भीष्माचार्य, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में, तो पापियों का अन्न ग्रहण किया, इसलिए मेरी बुद्धि उस समय क्या हो गई? कुंद हो गई और मैं अन्याय को अपने समक्ष देखता रह गया। तो जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही बुद्धि बनती है, वैसे ही विवेक बनता है। तो बुद्धि को नष्ट होने के लिए अन्न दोष ये सबसे बड़ा दोष है। भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन बताए, सात्विक, राजसी, तामसिक। किसी को पता है सात्विक क्या होता है? सात्व का अर्थ क्या है? राजस का अर्थ क्या है? तामसिक का अर्थ क्या है? सतोगुण कौन से? ज्ञान, ध्यान, शांति, प्रेम, दया, सम्मान, संयम, सत्य, अब्सेंस ऑफ ग्रीड, मतलब लालच नहीं है, मीठापन, क्षमा, धैर्य, क्रोध न करना, ये सारे सत्व गुण हैं। सत्व गुण तब मिलता है जब हम भोजन भी सात्विक लेते हैं। तो सात्विक भोजन कौन सा है? भगवत गीता में बोला है। भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? पढ़ते कोई? इस क्लासरूम में कोई है जो भगवत गीता रोज पढ़ते हैं या कभी पढ़ी हुई है? भगवत गीता में बोला है सात्विक भोजन जो है वो भोजन आयु मानो उम्र, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रेम भाव को बढ़ाता है। आयु मानो उम्र, बल, स्वास्थ्य, सुख, प्रेम भाव को बढ़ाता है। अभी प्रेम भाव है क्या आपस में? अभी जो प्रेम है पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में,
वो स्वार्थ युक्त प्रेम है या निस्वार्थ प्रेम है? तुलसीदास जी ने बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज आपस में जो प्रेम कर रहे, प्रेम का दिखावा कर रहे, वो स्वार्थ युक्त प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम एक परमात्मा के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। तो सात्विक भोजन क्या होता है? साग सब्जी, चिकने पदार्थ, दूध, फल, पनीर, मक्खन आदि खाद्य पदार्थ जो है वो मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करते हैं, आत्मा का विकास करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा देते हैं। ये सात्विक भोजन है। दूसरा है राजसी। राजसी गुण कौन सा है? आत्मा के 3 गुण है, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। राजसी गुण ये है जिसमें ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन अहंकार भी रहता है, काम वासना भी रहती है, बहुत सारी इच्छाएं रहती है, पैशनेट कि ये भी इच्छा है, वो भी इच्छा है, ये भी करना है, वो भी करना है। ये राजसी गुण है। मन स्टेबल नहीं रहता है पूरी तरीके से, द्वेष रहता है, राग रहता है, हेट्रेड, इलविल, लालसा रहती है कुछ पाने की, कुछ करने की, संघर्ष रहता है, क्रोध रहता है, अहंकार रहता है। ये सारे रजोगुण है। और राजसी भोजन कौन सा है? राजसी भोजन वो भोजन है जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम गरम होते हैं ना, गरम गरम, तीखे, रूखे, जलन पैदा करने वाले जो भोजन है वो राजसी भोजन है। और वो दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। आज 20-25 साल के बच्चों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो रहा है, 30 साल तक तो हो ही जाता है। तो बोला राजसी भोजन अति कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे, जलन पैदा करने वाले ये जो भोजन है, ये राजसी भोजन है। ये दुख, शोक और रोग को पैदा करते हैं। उसके बाद तमोगुण। तमोगुण कौन सा है? अज्ञान, अंधकार, मोह, दुख, आलस्य, लेजीनेस होता है ना, अशांति और अत्याचार, अन्याय, ये सारे गुण अगर हमारे अंदर है, राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर है, तो वो तमोगुण है। तमोगुण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकार हमारे मन बुद्धि को ग्रसित करते हैं। तो तामसी भोजन कौन सा है? तामसी भोजन वो भोजन है जो जिसका खाने का समय ना हो। दोपहर को 2 बजे जो लंच करना है वो 2 बजे 1 बजे लंच न करके शाम को डायरेक्टली खा रहे। जो समय है उस समय पे भोजन नहीं लेना। दूसरा स्वादहीन, सड़ा हुआ, बासी, फ्रिज में रखा हुआ, झूठा और अपवित्र भोजन, ये तामसी भोजन है। उसके बाद आज कि कोई भी सत्संग में आप जाएंगे तो उस सत्संग में एक चीज मना करते हैं। क्या मना करते हैं पता है? प्याज लहसुन मना करते हैं। क्यों मना करते हैं किसी को पता है? प्याज लहसुन क्यों मना करते हैं? अपवित्र भोजन। क्यों अपवित्र भोजन है? क्योंकि प्याज और लहसुन में जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो तमोगुण है, उससे इंद्रियां उत्तेजित होती है, इंद्रियों में उत्तेजना आती है, जिससे काम वासना जागृत होती है, क्रोध जागृत होता है, जिससे मन के 5 विकार बढ़ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और मन की वृत्ति तामसी वृत्ति बनती है। तो जिसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी है, जिसको मन की शक्ति प्राप्त करनी है, उसको प्याज और लहसुन इसके ऊपर नहीं खाना चाहिए, इसका परहेज करना चाहिए। इसलिए सत्संगों में प्याज लहसुन खाना, मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन, ये करने से भी विकार बढ़ते हैं। कैसे विकार बढ़ते हैं? अगर शराब पीते हैं तो शराब जो है वो 5 विषय विकारों को बढ़ावा देता है। 5 विषय विकार कौन से पता है सबको? आपकी कंसंट्रेशन पावर कम है। मैंने अभी लेक्चर में 3 बार बताया। 5 विषय विकार, या उसको बोलते हैं कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। वो 5 राक्षस कौन से? अभी बताया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार मतलब घमंड। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड रहता है, मैं बड़ा इंटेलिजेंट, मैं बड़ा होशियार हूँ। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड रहता है, मैं बड़ी सुंदर हूँ, परी हूँ।
किसी का अपनी पहलवान, मेरी शरीर बॉडी मेरे ऐप से है ना, मेरी ऐसी पावरफुल हूं मैं पहलवान हूं बड़ा, तो किसी को अपनी पहलवान के लिए अपनी शक्ति के ऊपर घमंड रहता है, और किसी को अपने धन के ऊपर घमंड रहता है। मेरे पापा के पास करोड़ों पैसा है, मेरे पास लग्जरियस कार है, किसी के अपना धन का घमंड रहता है। तो घमंड अलग अलग प्रकार का होता है। ये सारी चीजें राक्षसी प्रवृत्तियां है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें नरक में लेके जाते हैं और ये आत्मा के शत्रु है। These are the enemies of the soul। अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि को पतन की ओर लेके जाते हैं, डिग्रेडेशन में लेके जाते हैं। तो जो प्राणी है, एनिमल्स, उसको काटते हैं तो प्राणियों के अंदर इमोशंस होते हैं या नहीं होते? उनको पेन होता है या नहीं होता है? तो जब उनको काटते हैं तो उनको इमोशंस होगा, दुख होगा, दर्द होगा, पेन होगा, और फिर उसी को हम जाके अपने किचन में जाके पकाते हैं। तो ये जो दुख, दर्द, पेन, इसके जो वाइब्रेशन है वो अन्न ग्रहण करने वाले के अंदर भी उतरेंगे। भले आपको उसमें B12 विटामिन मिल जाएगा, शरीर को फायदा हो जाएगा, लेकिन हमारी वृत्ति भी ऐसी वृत्ति बनेगी। आज हमारी बुद्धि में आएगा, आज जानवर को काट सकते हैं, इसकी हत्या करके खा सकते हैं, तो कल जाके इंसान को काटने लगेगा। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मानव हत्या भी करते हैं। तो बुद्धि जो है, बुद्धि का पतन होता है, बुद्धि राक्षसी बुद्धि बन जाती है, जानवर जैसी बुद्धि बन जाती है। जैसा पानी वैसे वाणी। पानी में भी वाइब्रेशन होते हैं, पता है आपको? वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी वाइब्रेशन होते हैं। इस बात को मानते हो क्या आप? पानी जो आप पीते हो उसमें भी वाइब्रेशन होते हैं, वो भी वाइब्रेशन देता है। जैसे एक फेमस साइंटिस्ट है, उनका नाम है मासारू इमोटो, जापानीज साइंटिस्ट है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, 2 ग्लासेस लिए पानी के। एक ग्लास में जो पानी लिया उसके सामने उन्होंने जाके गंदे गंदे शब्द बोले, हेटफुल वर्ड्स बोले, आई हेट यू, गालियां दी, अब्यूज किया उस पानी के सामने जाके, और फिर वो ग्लास फ्रिज में जाके रख दिया। फिर दूसरे ग्लास के सामने गए जिसमें पानी था, उसके सामने लवफुल, एकदम मीठी मीठी प्यार भरी बातें की, है ना, एकदम अच्छे शब्दों का उच्चारण किया, और वो भी ग्लास बाद में फ्रिज में जाके रख दिया। बाद में दोनों ग्लास निकाले, एक लव वाला एक हेट वाला, और क्या देखा, उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि जिसमें लवफुल वर्ड्स बोले थे उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, आपको समझता है ना, साइंस के स्टूडेंट है ना, जब मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली सिमेट्रिक है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डायमंड लाइक और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। और दूसरा जो ग्लास ऑफ वाटर लिया उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है, कंप्लीटली कोलैप्स्ड है। तो अच्छे शब्दों का, अच्छी वाणी का भी पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर भी असर होता है। इसलिए जब पानी पीते हैं ना, उस समय भी अच्छे वाइब्रेशन देने चाहिए। कोई कोई लोग होते हैं ना, दूसरों के घर में पानी पीने से भी मना कर देते हैं, नहीं पानी पी के आए करके। उनको पूछो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उस घर में अगर दुख है, अशांति है, झगड़े है, कलह क्लेश है, तो उसका असर उस घर के पानी के ऊपर भी हो रहा है। और वो पानी अगर हम ग्रहण करेंगे तो उन वाइब्रेशन का असर हमारे मन के ऊपर भी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन इन सूक्ष्म चीजों को हम समझते नहीं है। आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन को मानते हैं, टेलीपैथी को। यहाँ बैठे हुए अमेरिका में अपने दोस्त से फोन पे बात कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं ना। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ अगर राजू की माँ यहाँ पे सूरत में है और राजू अमेरिका चला गया, और राजू की माँ राजू को याद कर रही है, तो राजू के माँ के याद के वाइब्रेशन अमेरिका में राजू के पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। और राजू को टचिंग होगी, हिचकी आएगी, और राजू बोलेगा मेरी माँ मुझे
मुझे जरूर याद कर रही है, फोन का ट्राई करेगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की पावर है। मन के संकल्पों, मन के थॉट जितने प्योर, जितने शुद्ध, जितने उसमें सात्विक विचार है, प्योर थॉट से, उतने वाइब्रेशन, ये सूक्ष्म वाइब्रेशन की तरंगे दूर। साइंस भी फेल हो जाएगा, वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, लेकिन माँ की जो याद है, सच्चे दिल से, सच्चे मोहब्बत, सच्ची प्रीत है बच्चे के प्रति, वो जरूर पहुंच जाएगी। तो वाइब्रेशन सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उसका असर अन्न के ऊपर भी होता है, उसका असर जल के ऊपर भी होता है। तो आप जैसा पढ़ते हो वैसा आप बनते हो, जो देखते हो वैसा आप बनते हो, जिसके लिए बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप इमेजिन करते हो वैसे ही आप क्रिएट करते हो, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। तो सात्विक भोजन जो है, वो सात्विक भोजन अगर करेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दोष है संग दोष। कलयुग में संग दोष सबसे बड़ा दोष है। जैसा संग वैसा रंग। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो जीवन सुधर जाएगा, और बुरे मित्रों का संग करेंगे तो जीवन गड्ढे में चला जाएगा। आया ना? बैड कंपनी गड्ढे में लेके जाती है, गुड कंपनी अच्छी जगह लेके जाती है। तो अगर बुरी कंपनी है तो 16, 15, 16 साल की उम्र में ही शराब पीना चालू कर देते, नशा करना चालू कर देते, गंदी गंदी चीजें देखना चालू कर देते हैं। तो चोर या डकैते का संग करेंगे, डकैत का संग करेंगे, समझो कोई मोबाइल में बार बार चोरी के वीडियो देख रहा है, डकैती कैसे डालनी है उसके वीडियो देख रहा है, तो उसको जैसा संग करेगा बुद्धि से, आंखों से, वैसा ही बनेगा, वो चोर या डकैती बनेगा। तो जैसा संग करते हैं वैसे संस्कार आते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कार आएंगे। आज मोबाइल पे, इंटरनेट पे आज पॉजिटिव संग, गलत संग ज्यादा हो रहा है या सत्संग, अच्छा संग ज्यादा हो रहा है? गलत संग ज्यादा हो रहा है ना? इंटरनेट का एडिक्शन हो चुका है आज सब में। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज, एक रोग है। और आज ये जो मोबाइल पे आप घंटों घंटे लगे रहते हैं, रील्स देखते हैं, अलग अलग गंदी गंदी चीजें देखते हैं, है ना? ये व्हाट्सएप, यूट्यूब और क्या क्या, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी से हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। सुबह से लेकर रात तक निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। उसका कारण है कि जैसा संग हम करते हैं, आंखों से जो लिटरेचर पढ़ते हैं, आंखों से जो चित्र देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि बन जाती है। अगर अच्छा संग किया, अच्छा स्पिरिचुअल एजुकेशन अगर हमने लिया, तो हमारी बुद्धि भी सात्विक बनेगी और उसमें पॉजिटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी और एस्टैब्लिशमेंट करने की, अच्छी चीजें स्थापन करने के विचार आएंगे। सुधीर चौधरी एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अश्लील साहित्य को देखती है। आज बहुत सारे युवाओं में जॉब्स की कमी है, लेकिन 90% युवा गूगल में जो सर्च करते हैं वो अश्लील साहित्य और गलत चीजें, एडल्ट कंटेंट को सर्च करते हैं। और एडल्ट कंटेंट को सर्च करने की वजह से उनके जो इंपल्सिव बिहेवियर बढ़ जाता है, रैशनल थिंकिंग खत्म हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोलते ना, अरे क्या गलत काम किया, तेरी बुद्धि क्या घास खाने गई थी, क्या तेरी अकल क्या घास खाने गई थी? तो आज समाज में ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। क्या हो गया? जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में
गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो कंटेंट जो परोसा जाता है यूट्यूब में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, उसमें जो परोसा जा रहा है हम खा रहे हैं, हम देख नहीं रहे ये अच्छा है गलत है, इसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, है ना। जैसे घर में माँ ने खाना परोसा और उसमें अगर नमक बहुत ज्यादा है तो आप खाते हो क्या? रिजेक्ट कर देते हो ना थाली को, लेके जाओ ये सब्जी वापस, गांठ लगाते हो गुस्से से। वैसे इंटरनेट में जो परोसा जा रहा है वो गलत चीजें भी होती है, तो हमें जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करना चाहिए और बाकी की चीजों को रिजेक्ट करना चाहिए। ये हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक नशा मुक्ति का लेक्चर हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर। ये वीडियो गूगल में अवेलेबल है, अभी यहाँ वीडियो क्लिप चल नहीं रही है। तो ये बच्चा जो है लेक्चर होने के बाद खड़ा हो गया और उसने बोला कि 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे हुए हैं और आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में नशे की सामग्री मिलना। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो कुसंग जो है, गलत चीजें जो है वो समाज में बढ़ती चली जा रही है। कलयुग में संग दोष और अन्न दोष सबसे ज्यादा है, हमें उससे बचना है। अगर आध्यात्मिक विकास करना है तो इन चीजों से बचना है। शक्तिमान सीरियल आती थी, हम जब छोटे थे ना तो शक्तिमान सीरियल आती थी, आपने देखी है किसी ने? शक्तिमान सीरियल में एक विलन था, उसका नाम था किल्विश। जो किल्विश था काले कपड़े पहनता था, बोलता था अंधेरा कायम रहे। वो बोलता था समाज में निगेटिविटी फैलनी चाहिए, गंदगी फैलनी चाहिए, युवा गलत चीजों में रहना चाहिए, नशे में रहना चाहिए, सारी गलत चीजें उनके मन के ऊपर गलत असर होने चाहिए। तो ऐसे किल्विश जैसे निगेटिविटी फैलाने वाले लोग कलयुग में है, तो हमें इनसे बच के रहना है और अच्छा संग करना है। पॉजिटिविटी अगर लानी है तो शक्तिमान जैसे जो लोग हैं वो 10% है इस दुनिया में और 90% किल्विश जैसे लोग हैं। तो उन 10% का ये जो 10% है इनका संग करना चाहिए। तो संग किसका करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए बोलते, और बोलते संत का संग तारे कुसंग भोरे। तो सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया है, एक शिव ही सत्य है और वही सुंदर है। तो परमात्मा का संग सबसे बड़ा संग है। बोलते एक घड़ी आदि की बुनियाद, तुलसी संगत राम की हरे कोटि अपराध। मतलब एक थोड़ा सा समय भी अगर हम ईश्वर को स्मरण करें, उसको याद करें, बुद्धि से उसका संग करें, अपनी आत्मा का ध्यान करें,
तो उससे हमारे अनेक अपराध क्षमा हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे, हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो अच्छा संग करते तो हम चारित्र्यवान बनते। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, मुझे इस दुनिया में 100 ऐसे चारित्र्यवान युवा दे दो, मैं इस दुनिया को बदल कर दिखाऊंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद को 100 मिले ही नहीं, इसलिए ये दुनिया बदली नहीं और पापी बनती गई। तो बोलते हैं शास्त्रों में, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, मतलब पैसा चोरी हो गया आपका समझो, तो समझो कुछ नहीं गया। अगर स्वास्थ्य गया, समझो बीमार हो गए, तो थोड़ा कुछ गया। और अगर चारित्र्य गया तो सब कुछ गया। समझ में आया? धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चारित्र्य गया तो सब कुछ गया। When wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. And character is lost, then everything is lost. तो आज गलत संग का प्रभाव ये होता है कि हम सब कुछ चीजें खो बैठते हैं। तो मनुष्य के जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन अगर पवित्र है, अच्छे वाइब्रेशन है, मन में अच्छे विचार है, तो उसका असर प्राणियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, नेचर के ऊपर भी पॉजिटिव असर पड़ता है उसका। इस बात को मानते हैं आप? मनुष्य इस रंगमंच का सबसे इंटेलेक्ट एनिमल है, बुद्धिमान प्राणी है। जंगली कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है या पालतू कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? कारण क्या? क्योंकि पालतू कुत्ता मनुष्य के संग के रंग में आता है, कंपनी में आता है, और मनुष्य बीमार पड़ता है, उसका मालिक बीमार पड़ता है, मालिक के बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो कुत्ता भी बीमार पड़ता है। क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन के असर उस पालतू जानवर के ऊपर भी होते हैं। तो हमारे मन के वाइब्रेशन अगर पवित्र रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो उससे हमारे आजू बाजू के लोगों के ऊपर भी अच्छे वाइब्रेशन बनेंगे, शांत माहौल बनेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर एक राजा का बच्चा कुसंग में आया और एक मामूली प्रजा का बच्चा, कोई साधारण लोअर मिडिल क्लास का बच्चा कुसंग में आया, दोनों को समझो शराब पीने की गलत आदत लग गई, तो कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा नीचे कौन गिरेगा? ज्यादा पतन किसका होगा? राजा का बच्चा। होशियार बच्चे कैसे पता चला आपको? क्योंकि राजा के बच्चा के पास को बहुत सारा पैसा है, वो तो जितना मर्जी नीचे जा सकता है, गलत चीजें कर सकता है। तो कुसंग जो है वो हमें नीचे गिराता है। आपको विभीषण, रामायण में एक कैरेक्टर था विभीषण, सुना है आपने? वो विभीषण जो था, वो फिर भी राक्षस कुल में रावण के जो खानदान था उसमें उसने जन्म लिया था, लेकिन उसके बावजूद उसने सपोर्ट किसको दिया? आपको कारण क्या है बताएं? राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने सज्जनों और सद्ग्रंथों की संगति की थी, अच्छे ग्रंथों की पढ़ाई की थी, अच्छी चीजों को जीवन में उतारा था और सज्जनों का संग किया था, इसलिए विभीषण का उद्धार हो गया। तो संग, कुसंग हमें गलत जगह गड्ढे में लेके जाता है। जो राक्षसी कुल का व्यक्ति है वो भी अच्छा संत बन सकता है अच्छी संगत से। इसलिए वाल्या का वाल्मीकि बन गया। वाल्या को जानते हो, एक डाकू था, और बाद में वो वाल्मीकि बन जाता है। तो कुसंग क्या है और संग दोष क्या है और अन्न दोष क्या है, वो कैसे हमारे आध्यात्मिक विकास को नीचे गिराता है, कैसे हमारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ को कम करता है, ये हमने देखा। तो हमें शुद्ध अन्न खाना चाहिए और संग भी अच्छा करना चाहिए। अभी आगे की चीज आते हैं, आध्यात्मिक विकास का जो मैंने लेक्चर की शुरुआत की थी, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है जो हम भूल चुके हैं, है ना। तो महादेव जी ने यही प्रश्न हनुमान जी को पूछा कि कौन हो तुम? हनुमान जी ने क्या जवाब? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत
केसरी नंदन पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो हनुमान जी भी अपनी आइडेंटिटी भूल चुके थे। तो हमारी असली आइडेंटिटी मैंने क्या बताया था आपको लेक्चर की शुरुआत में? मैं कोई फिजिकल बॉडी नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा मतलब प्राण शक्ति, ऊर्जा, चेतना, कॉन्शियसनेस। आत्मा अगर नहीं है तो शरीर कुछ काम का नहीं है, डेड बॉडी है। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरता है, इसके मरने के बाद जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं रोज, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। आत्मा एक बॉडी छोड़ के जब दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो अपने साथ साथ किसको लेके जाता है? क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ? बॉडी तो उधर ही पड़ गई, बॉडी कैसे ट्रैवल करेगी? दूसरे की बॉडी तो जाएगी तब साथ में क्या लेके जाती है आत्मा? हाँ, कर्म लेके जाती है। कर्म मतलब जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड में डेटा है, तो डेटा जब ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करते हो क्या मेमोरी कार्ड निकालते हो और दूसरे हैंडसेट में डालते हो? तो हैंडसेट जो है वो शरीर है जिसमें डालते हो। तो कर्म मतलब डेटा है। वो डेटा स्टोर किसमें होता है? वो डेटा स्टोर होता है मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीन चीजों में ये डेटा स्टोर होता है। अगर हमने बहुत सारे पाप कर्म किए तो हमारा मन कैसा बन जाता है? पापी बन जाता है। हमने गलत चीजें ज्यादा जीवन में की रहेगी तो बुद्धि भी वैसे ही बन जाती है हमारी। तो मन, बुद्धि और संस्कार, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। संस्कार माने हैबिट, जो हमारे रूटीन में आता है। और गलत कर्म करेंगे तो गलत संस्कार बनेंगे। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये इसमें हमारे कर्मों का डेटा स्टोर होता है और वो डेटा साथ साथ जाता है नए बॉडी में। इसलिए 3 साल का, 4 साल का छोटा बच्चा आज मोबाइल सारे बहुत बढ़िया तरीके से सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस भी उनको आते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे जो फर्स्ट टाइम उनके सामने तबला आया और तबले के ऊपर उनकी उंगलियां घूमने लगी, नाद, ताल, लय ऐसा निकलने लगा कि 20 साल से रियाज करने वाले भी हैरान हो गए। पॉसिबल है ना? ये कहां से आया उस बच्चे के अंदर? पिछले जन्म में आत्मा के ऊपर जो संस्कार हुए वो संस्कार आत्मा के साथ साथ जाते हैं। अगर चोरी के संस्कार होंगे वो भी साथ साथ जाएंगे। 4 साल का छोटा बच्चा, पिताजी ने नहीं सिखाया, दोस्तों ने नहीं सिखाया, लेकिन छोटी छोटी चोरियां स्कूल में ही करना चालू कर देता है। किसी की पेंसिल चुराई, किसी का रबर चुराया, है ना? तो ये संस्कार आत्मा का ये विशेष साइकिल में हम फंस जाते हैं। और इस विशेष साइकिल को ब्रेक करने का उपाय है आध्यात्मिक साधना, आत्मा की नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में, नाक पे रहती है, कान में रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ रहती है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मन में रहती है। मन कहाँ रहता है? शरीर की कौन सी इंद्रिय है जहाँ आत्मा रहती है? आत्मा का निवास स्थान कौन सा है? भगवत गीता में बोला, भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। क्या बोला? भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। आत्मा यहाँ रहती है। इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ आपके सामने है। भारत की माताएं, बहनें हमारी यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। जब द्वापर युग से ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, मनुष्य अपने देह के अभिमान में आ रहा है,
अपने को फिजिकल बॉडी समझ के बैठा है, अपनी बॉडी के इंद्रियों को ही सब कुछ समझ बैठा है, इन इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ समझ के बैठा है, तब उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। लेकिन आज ये फैशन बन के रह गई। आज हम जाते हैं मार्केट में, चमकीली स्टार वाली बहुत बढ़िया बढ़िया वो बिंदियां खरीदते हैं, लेकिन हमको उसका आध्यात्मिक अर्थ भूल गए कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है, आत्मा का ध्यान यहाँ करना है, ये उसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो आत्मा का ध्यान कहाँ करेंगे? भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे आत्मा का ध्यान करेंगे। और आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। भगवत गीता कहती है अनुरणीयाम समुस्मरेत, आत्मा अति सूक्ष्म है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमक रहा है, वैसा स्टार भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। और आत्मा का ध्यान करने का, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा समय सबसे अच्छा है ध्यान करने का? सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे उठ जाना चाहिए। कितने बजे उठते हो? 4 बजे सोते? ऐसे भी है आज 2-2 बजे 3-3 बजे सोने वाले, रात भर वो मोबाइल, इंटरनेट, वेब सीरीज, गलत गलत चीजें देखते बैठते है ना। आप नहीं देखते हो, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप तो योगा बन गए। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करना चाहिए। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा समय है। रात को सोते समय 15 मिनट, सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा आप रोज अभ्यास कर दीजिए लगातार 180 डेज। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून, है ना। आपकी एग्जाम कब आ रही है? 12th वालों की मार्च में आएगी, फरवरी मार्च में, है ना, फरवरी में आएगी ना। तो अभी ये 6 महीना लगातार अभ्यास करो आप, सवेरे 4 बजे उठ के। 4 बजे उठ के इसलिए क्योंकि साइंस भी इस बात को मानता है कि कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे ज्यादा होती है। तो कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा होती है, वहां शुद्ध वायुमंडल होता है, वाइब्रेशन शुद्ध होते हैं। ऐसे समय अगर आप उठ के आत्मा का ध्यान करेंगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करेंगे, तो उस समय आपको प्राप्ति, आपको उसका फल जल्दी मिलेगा। रात का जो समय है उसमें जल्दी सो जाना चाहिए। रात का 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है उसे कहते हैं राक्षस काल। क्या कहते हैं? राक्षस काल। इसमें जल्दी सो जाना चाहिए। अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना, बोलते हैं, लेकिन आचरण नहीं करते हैं। तो गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है। तो आत्मा ड्राइवर है और शरीर उसकी गाड़ी है। तो आत्मा का भोजन क्या है, कौन बताएगा? आत्मा का भोजन क्या है और शरीर का भोजन क्या है? क्या बताया आत्मा का भोजन? आत्मा का भोजन है, बता दिया था ना, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, और ध्यान मतलब योग। और योग का अर्थ क्या है पता है किसी को? योग का अर्थ है लिटरल मीनिंग ऑफ योग, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग। किसी को पता है शब्दशः अर्थ? योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? जल्दी बोलो। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। क्यों? राहुल को राजू से जोड़ना योग नहीं है। अगर राहुल को अपना दोस्त राजू याद आता है दिन रात, या संजू याद आता है, तो वो योग नहीं है क्या? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग क्यों है? राहुल की बैटरी डिस्चार्ज है आत्मा की। राहुल का मन भटकता रहता है और राजू का भी मन भटकता रहता है। तो राहुल राजू को याद करेगा तो दोनों की बैटरी ड्रेन हो जाएगी कंप्लीट। डिस्चार्ज थी, थोड़ी बची हुई थी, अभी पूरी ड्रेन हो जाएगी। इसलिए किसको करना है? ऊंच से ऊंच को याद करना है, हाईएस्ट को याद करना है, सुप्रीम पावर को याद करना है। परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है।
और हमारे पास पवित्रता नहीं है, ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, उसके लिए हम भटक रहे हैं, हमारी झोली फटी हुई है। तो जिसके पास सब कुछ है उसको अगर याद करेंगे, ये बात निकोला टेस्ला ने भी बोला था। निकोला टेस्ला पता है, सुना है ना? निकोला टेस्ला ने ये बात बोली थी कि जन्म से हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला हुआ है। वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है, हर एक को भगवान से एक गिफ्ट मिला है, वो है बुद्धि। और उस बुद्धि को हम डिवाइन पावर से अगर कनेक्ट करेंगे तो डिवाइन पावर के अंदर जो भी अच्छे दैवी गुण है, अच्छी शक्तियां है, वो सारी हमारे अंदर आ जाएंगे। चोर का संग करेंगे, चोर को याद करेंगे तो चोर बनेंगे, और परमात्मा को याद करेंगे तो उसके समान दैवी गुण शक्तियां हमारे अंदर आ जाएगी। तो योग इस शब्द का अर्थ बताया। आत्मा का भोजन क्या है ये बताया आपको। क्या भोजन है आत्मा का? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। योग का अर्थ है योगासन और प्राणायाम नहीं। जो रामदेव बाबा तभी ऊपर नीचे करके सिखाते हैं, योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आत्मा को अगर शक्तिशाली बनाना है तो जो राजयोग है, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया, उस भारत के प्राचीन राजयोग को मनुष्य आज भूल चुके हैं, भारतवासी भूल चुके हैं। हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, लेकिन हम फॉरेनर्स को बेवकूफ बना रहे, क्योंकि हमको खुद को ही पता नहीं कि राजयोग का असली अर्थ क्या है। राजयोग का असली अर्थ सब मेरे पीछे बोलेंगे। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। बस ठीक है, बोलते रहो, फिर और 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो आत्मा के 3 शत्रु है। जैसे आत्मा के 3 शत्रु क्या बताए मैंने? लस्ट, एंगर एंड ग्रेड। भगवत गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। तो लास्ट लेक्चर के लास्ट जिस पे आते हैं हम 5 मिनट में, 4 युग कौन से बताए? 4 युग। ये सामने जो स्वस्तिक दिख रहा है आपको, ये स्वस्तिक में जो 4 कंपार्टमेंट्स है, ये 4 युग है। और ये 4 युग जो है, ये युग का जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है एज इट इज। जैसे रात के बाद दिन आता है, विंटर के बाद समर आता है, समर के बाद रेनी सीजन आता है, फिर से विंटर आता है। ये साइकिल जैसे गोल गोल घूमता रहता है, वैसे ये काल चक्र है युगों का। सतयुग, गोल्डन एज, त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज, और कलयुग, आयरन एज, लोहे का युग। तो ये 4 युग है। और ये 4 युग का जो लास्ट समय है, जो युग परिवर्तन का समय है, वो अभी चल रहा है। पापी कलयुग से बदल के पावन सतयुग आने वाला है। सतयुग को और एक नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं सतयुग को? सतयुग को बोलते हैं राम राज्य, उसको बोलते हैं हेवन, स्वर्ग, वैकुंठ। मुस्लिम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्नत। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग या राम राज्य। तो अभी पापी कलयुग में पापों की जब आती हो जाती है, तो परमात्मा शिव जो है ऊपर वाला, वो अभी नीचे आने का समय आया या नहीं आया? बताइए। परमात्मा का अभी नीचे आने का समय है या नहीं है? भगवत गीता में भगवान का आने का समय बताया। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब अधर्म का, असत्य का विनाश करके, दुर्जनों का विनाश करके सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो अभी जो समय चल रहा है वर्तमान में, इस समय परमात्मा इस सृष्टि पे स्वयं अवतरित हो गया, तो भी युग परिवर्तन हो सकता है। पापी कलयुग बदल के पावन सतयुग आ सकता है। तो भगवान जब आते हैं तब राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये व्यक्ति जो है ये राजयोगी है। ये आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है, और जिस आसन पे बैठा हुआ है, ये आसन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर क्या है? दिख रहा है आपको?
ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, शुद्ध मन, शुद्ध वाचा और शुद्ध कर्म। हमने मेडिटेशन जब किया तो एक सॉन्ग लगाया था, उस सॉन्ग के लाइंस क्या थे, किसी को याद है? भूल गए? क्या लाइंस थे सॉन्ग जो लगाया था? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो जो ब्रह्मचर्य है वो पहला पिलर है, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा है शुद्ध अन्न, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा है दैवी गुण, दैवी गुण धारण करना, राक्षसी प्रवृत्तियों को भगा देना। और चौथा है सत्संग, सत्य का संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये चार पिलर्स है, ये चार पिलर्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी। शिव जब इस धरती पर आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों के द्वारा गुरु बनकर, टीचर बन के आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। जब तक वो टीचर बन के नहीं आएंगे, गुरु बन के नहीं आएंगे, तब तक पापी कलयुग बदल के पावन सतयुग नहीं आएगा। आज के जो पॉलिटिशियन है, मंत्री है, आज के जो सेलिब्रिटीज है, एक्टर्स, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, क्या ये लोग इस पापी कलयुग को बदल के दुनिया में अच्छाई ला सकते हैं क्या? और ला रहे हैं क्या? नैतिकता को वापस ला रहे हैं क्या? आज के क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, फुटबॉल प्लेयर, ये लोग क्या पापी कलयुग को बदल के अनैतिकता को खत्म करके नैतिकता में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिवाय ईश्वर के, सिवाय शिव के ये कार्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए जब तक शिव स्वयं इस धरती पर ना आए और हमें स्वयं आके राजयोग की शिक्षा न पढ़ाए, आत्मा का सही ज्ञान न दे, परमात्मा का ज्ञान न दे, तब तक हम पवित्र आत्मा को परिवर्तित, अपवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा में परिवर्तित नहीं कर सकते। 5 विषय विकारों को भस्म नहीं कर सकते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। शंकर के द्वारा क्या करता है? क्या करता है शंकर के द्वारा? विनाश। इसलिए शंकर को बोला है संहार करता, विनाश करता। किस चीज का विनाश करता है? किस चीज का विनाश करता है? अधर्म का, असत्य का, अन्याय का, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक झूठी परंपराओं का, कुरीतियों का जो समाज में फैली हुई है, उसका विनाश करता है। और एक सत्य धर्म जिसमें सदाचार है, जिसमें अच्छाई है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें शाश्वत सुख और शांति है, ऐसा सत्य धर्म फिर से परमात्मा स्थापन करता है। तो अभी दुनिया में जब भगवान आता है तब दुनिया में मनुष्य विनाश के सारे साधन तैयार करता है। अभी 80 साल पहले इस दुनिया में एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब कौन से साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया था? नाम क्या उसका? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945, आज से 1 साल पहले उसकी मूवी आई है हॉलीवुड में। रॉबर्ट ओपेनहाइमर फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। और आज 80 साल के बाद आज छोटे छोटे कंट्रीज के पास भी एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मॉडर्न साइंस हमें विनाश की तरफ लेके जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया 1 सेकंड में विनाश हो सकती है, नहीं हो सकती? वो कौन सा देश का प्रेसिडेंट है जो सारी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता है? किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट। नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग इतना छोटा सा देश है, वो धमकी देता है। दिल्ली से भी छोटा क्षेत्रफल है उसका और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन सारी दुनिया को धमकी देता है। तो आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है, am I safe in my house? No. इसी तरीके से आज अमेरिका के साइंटिस्ट ने आज से 70
70 साल पहले रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन लोगों ने मिलकर एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया था। क्या नाम बताया? गूगल कीजिए, आपको सारा डिटेल में पता चलेगा। एज पर डूम्सडे क्लॉक, परमाणु वैज्ञानिक उन्होंने जो टाइमिंग सेट किया है रिसेंटली 2025 में 89 सेकंड्स बच गए, सिर्फ 89 सेकंड। ये दुनिया का डिस्ट्रक्शन होने के लिए सिर्फ 89 सेकंड्स बाकी है। इसका मतलब कुछ साल बाकी है बस, क्योंकि मनुष्य ने ये न्यूक्लियर पावर जो डेवलप कर दी, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी तो सारी दुनिया में महाविनाश होगा। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। समझ में आ रहा है? तो मॉडर्न साइंस डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, और जो साइलेंस की पावर है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लेके जाती है। और साइलेंस की पावर किससे आती है? स्पिरिचुअलिटी से आती है, आध्यात्मिकता से आती है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू होने के संकेत है ना सारे, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गई थी। अभी थोड़े समय के लिए सीजफायर किया है, पॉलिटिकल उनका आपस में ये है। और तीसरी बात, चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रही है, तो सारे तीसरे विश्व युद्ध के आसार है दुनिया में। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर विस्फोट होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? वाटर लेवल, जो ओशंस की वाटर लेवल है, इंक्रीज हो जाएगी। उससे बड़े बड़े आइलैंड्स सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बॉम्बे 1 सेकंड में पूरा का पूरा खलास, 1 सेकंड में। अगर फ्लड्स आए, अगर ये न्यूक्लियर विस्फोट हुआ तो उसके असर बहुत जबरदस्त दिखाई देंगे। अमेरिका भी आइलैंड है, यूरोप भी आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, अफ्रीका, ये सारे आइलैंड समुद्र के अंदर समा जाएंगे। भारत का, उत्तर भारत की जो धरती है वो अविनाशी धर्मखंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि कवर्ड बाय द हिमालय, हिमालय से कवर्ड है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उत्तर भारत की धरती, जम्मू द्वीप पे भारत खंड है। भगवान भारत में ही आते, यूरोप और अमेरिका में भगवान कभी आते नहीं है, कभी सुना नहीं है। भारत की धरती में आके सारी सृष्टि का, संसार का परिवर्तन करते हैं।
पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाते हैं, वैसे ये सारी दुनिया में वेंटिलेटर पे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। उनको पता नहीं यही समय है युग परिवर्तन का, जिस समय स्वयं शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। आज बड़े बड़े विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन हो रहे, नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो रही है। अशांति, हिंसा, वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो सिर्फ परमात्मा शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ ही दुनिया में शांति स्थापन कर सकते हैं, बाकी ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बड़े बड़े भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है किसी ने? उनकी भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी भी की है। नॉस्ट्राडेमस, गिरो, किट एंडरसन, जुल्बर्न, बाबा वेंगा, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्की पुराण, भविष्यवाणी का अच्युतानंद स्वामी की, उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, उन्होंने एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा। अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा, राम राज्य स्थापन हो जाएगा। अनेकता का विनाश हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम, ये वसुधा एक फैमिली बन जाएगी। वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत विश्व गुरु बनेगा। अनेक धर्म सत्ताओं का विनाश हो जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी हुई है और स्वयं परमात्मा इस समय युग परिवर्तन के लिए अवतरित हो चुके। स्वयं शिक्षक बन के, टीचर बन के पढ़ाई पढ़ा रहे। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये कार्य चल रहा है। आप सभी अपने भौतिक पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन भी लीजिए, अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और योग का प्रैक्टिस कीजिए। सवेरे 4 बजे उठिए और उसके बाद आप देखिए आप स्टडीज में फोकस अच्छा हो जाएगा। अन्न दोष और संग दोष से बचिए। आत्मा का ध्यान ड्यूटी के बीच में कीजिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।